नमस्कार दोस्तों। पाई की बाइनेंस लिस्टिंग शायद इसीलिए पाई जो है अभी थोड़ा सा बूम कर रहा है। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये बाइनेंस लिस्टिंग की बात आ रही है क्या वाकई में सच है या कुछ ये गेम प्लान चल रहा है, और ट्रेडिंग वाइज आपको क्या करना चाहिए। देखिए, होल्डर्स का तो यहाँ कुछ नहीं है, होल्डर तो होल्ड रखिए, जो होगा देखा जाएगा वाली बात है। यहाँ तो मैं केवल यहाँ ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए, कहाँ पर हमें प्रॉफिट लेना चाहिए, क्योंकि बाइंग हमारी पहले की पड़ी हुई है जहाँ पर हमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, लेकिन अब फिर दोबारा से प्रॉफिट बन रहा है। कहां पर, किस लेवल पर, तो आप उसको जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले तो ये पाई में थोड़ा सा बूम आया क्यों क्यों आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक हफ्ते में लगभग धीरे 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 ये आपको 50% से ज्यादा का जो है ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ गया। यानी कि जिसका प्राइस 0 पॉइंट लगभग 5455 के आसपास चल रहा था, वो आज की डेट में 0.9394 तो अभी चल रहा है, और ये 9697 तक भी गया है। प्रॉफिट कहां पर बनता है, तो प्रॉफिट की बात तो चलो हम आगे करेंगे, चार्ट के अनुसार देख कहां कहां पर इसने क्या क्या पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस किया है। लेकिन ये सब हुआ क्यों पाई में अचानक से, तो ये थोड़ा सा ये बूम बनने लगा ना। देखिए, मार्केट तो ठीक चल रहा है, बीटीसी अभी आपका 1,04,000 के ऊपर चल रहा है, तो मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। उसके अपेक्षा देखा जाए तो अल्ट कॉइन अभी भी उतने अच्छे नहीं चल रहे, या मीम कॉइन्स उतने अच्छे नहीं चल रहे जिसमें हम ये थोड़ा उम्मीद जगह के यार अच्छा होना चाहिए, वो वाली सिचुएशन अभी भी नहीं है। लेकिन पाई में आपको 50-55% ये है, केवल एक र्यूमर अभी चला है बाइनेंस लिस्टिंग का दोबारा से। तो ये तो देखिए हम शुरू से देख रहे हैं, जब से बाइनेंस मार्केट सॉरी जब से ये पाई मार्केट में आया है तभी से बाइनेंस लिस्टिंग बाइनेंस लिस्टिंग, बाइनेंस लिस्ट नहीं कर रहा, बाइनेंस लिस्ट करेगा, यही सब चल रहा है। लेकिन बाइनेंस ने भी अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ा भाव पाई को दिया नहीं था। लेकिन फिर से एक र्यूमर आया है कि बाइनेंस पर लिस्टिंग इसकी होगी, और ये र्यूमर चला था आपका जो दुबई में 2049 जो टोकन हुआ था, यानी कि जो इवेंट हुआ था उसमें से। लेकिन अभी भी कोई फाइनल कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। तो ये कहोगे कहीं से र्यूमर के आधार पर ये सब चल रहा है। और वो भी एक और र्यूमर इसमें जुड़ गया, वो था एक वेल ने 70 मिलियन टोकन पाई OKX से विड्रॉल किया। तो ये भाई 70 मिलियन बहुत होता है, जिसका ये मान लीजिए प्राइस जिसका $1 के आसपास हो, और 70 मिलियन, तो लगभग आप ये मान सकते हैं अप्रॉक्स $70 मिलियन के आसपास का हिसाब किताब हो गया। तो ये कहते हैं कि छोटे ट्रेडर्स के लिए या छोटे होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये वेल्स की एंट्री हो गई है, और अब यहां से पाई का प्राइस अब $1, यानी कि वीडियो में आपको अब यही मिलेगा, अब पाई $1 जाएगा, अब पाई $2 जाएगा, और उसके बाद तो फिर से जीसीबी शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें चलती रहेंगी पाई में, क्योंकि पाई के जो वीडियो बनते हैं इसीलिए बनते हैं कि वहां पर थोड़ा उनको व्यूज मिल जाते हैं। तो मैं यहां देखिए होल्डर्स की कोई बात नहीं करूंगा, होल्डर को भाई जो करना है करें अपना। मैं यहां पर आपको ये सब बताऊंगा कि भाई प्रॉफिट कहां पर बनता है और इस र्यूमर का क्या करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा, देखिए भाई र्यूमर है, न मालूम कब वो सच्चाई में चेंज हो जाए, और न मालूम कब ये रूमर रूमर रह जाए, ये किसी को नहीं पता। ये कहोगे कोई कंफर्मेशन, तो देखिए बाइनेंस जब भी कोई लिस्ट करता है किसी भी टोकन को, तो वो मैक्सिमम भाई 3 से 4 घंटे का टाइम होता है। भाई लॉन्च पूल पर या उस पर आता है वो अलग चीज है, लेकिन अगर लिस्टिंग की न्यूज आती है बाइनेंस की, तो वो केवल 3 से 4 घंटे का टाइम देता है, इससे ज्यादा देता ही नहीं। तो ये कहो किसी को 2 दिन पहले मालूम पड़ जाएगा बाइनेंस कब लिस्ट करेगा, किसी को नहीं पता। अगर ऐसी कोई लिस्टिंग की न्यूज आएगी तो हम आपको जरूर देंगे और इमीडिएट कोशिश करेंगे। तो भाई अभी तो एक वो सीन है कि भाई बाय द र्यूमर सेल द न्यूज वाला सीन है। तो ये जो 70 मिलियन टोकन जो एक वेल ने विड्रॉल किए हैं OKX से, एक तो इस पर थोड़ा सा फोकस रखिए। बाइंग से आपको ये चीज महसूस हो है कि भाई आखिर पाई में चल क्या रहा है। लेकिन फिलहाल जो प्राइस है वो आपका मैंने कहा ना कि 96 के आसपास, यानी 0.96 के आसपास ये चल रहा है। अब यहां अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो देखिए कहां पर सपोर्ट, कहां पर रेजिस्टेंस का हिसाब किताब है, कहां पर हमें प्रॉफिट का सीन देखना चाहिए। तो फिलहाल जो प्रॉफिट बनता है वो है आपका, देखिए 0.96 से लेके 0.98। यहां पर हम पहले भी कई बार रेजिस्टेंस फेस कर चुके हैं जब ये लॉन्च हुआ है तब से। तो पहले तो देखिए हमारा प्रॉफिट का सीन यहां पर बनता है 96 और 98 के बीच में। आप कहीं भी प्रॉफिट थोड़ा सा ले सकते हैं, मैं तो कहूंगा आप 25% के आसपास ले लीजिए, या फिर इस ब्रैकेट में रहता है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये जो र्यूमर चल रहा है ना इसको देख लीजिए, यही हो सकता है भाई। मैंने कहा ना कि र्यूमर का कुछ पता नहीं कि कब सच्चाई बदल जाए। अब ये मैं रेजिस्टेंस की बात यहाँ क्यों कर रहा हूँ, 96 से लेकर 98 का जो हिसाब किताब है बीच का ये ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ आप देखिए जब ये लॉन्च हुआ था, जब पाई मार्केट में आया, तब भी देख रहे हैं आप वही 98 पर इसने जो है यानी 0.98 पर रेजिस्टेंस फेस किया था। ये कब की बात है, वही फरवरी की बात है जब ये मार्केट में आया। तो हम अभी को पाई बहुत दिन हो गए तो बहुत कोई लंबा चौड़ा इसका कोई चार्ट बन गया है, तो ऐसा भी नहीं हुआ है।
तो हमने स्टार्टिंग में देखा 98 के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, यहां से फिर से इसका प्राइस नीचे गया था। तो मुझे लगता है कि भाई यहां से इसको एक टक्कर मार के फिर से नीचे जाना चाहिए, अगर ये जो र्यूमर जो चल रहा है इसमें दम ना हुई तो। इसी के आसपास हमने यानी कि 0.97 0.98 पर हमने फिर से एक रेजिस्टेंस फेस किया था, लगभग वही मार्च में, यानी कि 2 बार हम यहां पर रेजिस्टेंस फेस कर चुके हैं जिस जगह पर अभी हमारा प्राइस पाई का चल रहा है। तो ये तो हो गया 98 का हिसाब, ठीक है। अब आते हैं, अगर मान लीजिए इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है, यानी कि 98 के ऊपर, 4 आवरली की बात कर रहा हूं मैं, कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, या फिर डे फॉर्म में देखिए या फिर 4 आवरली में देखिए। वैसे तो देखिए अभी प्रोजेक्ट नया ही है, कोई बहुत पुराना नहीं है, मार्केट में आए हुए, वैसे तो देखिए वो माइनिंग के बाद हिसाब अलग है। तो यहां मैं ये कहूंगा, अगर आप वेट कर रहे हो और ये मामला मान लो ठीक हो जाता है, कुछ र्यूमर तब्दील हो जाता है कि भाई बात सही है, तो फिर इसका प्राइस मे बी $1.5 के आसपास तक चला जाए, मे बी। देखिए अभी कोई बहुत बड़ी ऐसी कंफर्मेशन मैं मान के नहीं चल रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर ये र्यूमर में कुछ वेल्स और जुड़ जाती हैं, जैसे अभी एक वेल्स ने OKX से 70 मिलियन विड्रॉल किया टोकन, वैसे ही मे बी और अगर इस तरीके से कुछ वेल्स आ जाएं तो इसका प्राइस मुझे $1.22 के आसपास तक दिखाई दे सकता है, जो अगला हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगला रेजिस्टेंस हमने पहले भी जो है वही फरवरी में और अगला मार्च में हम यहाँ पहले भी गए हैं, और यहीं से फिर से हमने थोड़ा सा साइडवेज चलना शुरू किया। तो मे भी अगला टारगेट हमारा ये रहेगा। फिलहाल तो मैं यही देख रहा हूँ, इससे ऊपर नीचे ज्यादा कुछ देख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये जो र्यूमर है ना, पहले र्यूमर को थोड़ा सा क्लियर होने दीजिए कि एक्चुअली ये र्यूमर ही रहेगा या हकीकत में तब्दील होगा। तो भाई मेरे लिए तो ये 2 ही टारगेट अभी मायने रखते हैं। होल्डर्स की मैं यह बात नहीं कर रहा हूं, तो भाई होल्डर जो भी हैं वो अपना होल्डिंग रखिए, जब आपको दिखाई देगा वो हमें प्रॉफिट लेना है तब आप ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी होगी। फिलहाल मार्केट का हाल तो देखिए अच्छा चल रहा है, BTC आपका $1,04,000 के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ फिलहाल सिचुएशन सारी ठीक है, लेकिन आपके कई बार टोकन से ऐसे ऐसे नाम आते हैं आप जो देते हो, जिनका वाकई मैंने तक नाम नहीं सुना होता है। आप किसके कहने से ऐसे टोकन्स खरीदते हो? तो भाई उनके बारे में क्या बताऊं, जो मार्केट में जिनकी कोई चर्चा नहीं है, जिनको कोई ज्यादा जानता तक नहीं, जिन पर किसी का फोकस नहीं, और आप ऐसे ऐसे टोकन लेके बैठे हो। कि वो कल के गाला की वीडियो के बाद मैंने कई ऐसे कमेंट देखे जिसमें जो टोकन्स मैंने कभी सुने तक नहीं। तो भाई आप किसके कहने से ऐसे खरीद रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं कई बार आपको ये चीज एडवाइस दे चुका हूं कि भाई मार्केट के सेंटीमेंट चेंज होते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलो। ये पुराने टोकन्स का आप क्या होगा किसी को नहीं पता कुछ भी, क्योंकि मार्केट का हाल ही कुछ ऐसा है। पुराने टोकन्स के बारे में मैंने आपको परसों वीडियो दिया था क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर, आप देख लीजिए, जिसमें 3.6 मिलियन टोकन 2021 से लेकर 2024 तक फिनिश हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो वो शायद इसी टाइप के टोकन रहे होंगे जैसे आपने ले रखे हैं। कम नहीं होते, बहुत होते हैं। और 2025 में भी लगभग 50% टोकन इस तरह के आए और चले गए, किसी को पता भी नहीं चला। तो इस तरह के टोकन भाई मत खरीदो, क्योंकि खरीदोगे लॉस ही उठाओगे। और इसके बारे में कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, एट लास्ट में वो करेंगे वही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भाई कुछ मैं तो कहूंगा, अगर ऐसे टोकन्स में आपने कुछ पैसा लगा रखा तो वहां से बेशक लॉस में अगर आप विड्रॉ करना कर लीजिए, और किसी अच्छे प्रोजेक्ट में पैसा डाल दीजिए जहां पर आपको थोड़ा बहुत कुछ उम्मीद रहे। तो भाई फिलहाल मैंने पाई के बारे में आपको जो चीज कही वो मैंने केवल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बोली है। होल्डर्स के लिए मेरे पास इनके लिए कोई शब्द नहीं है, वो आप अपना होल्ड रखिए, जब आपको ठीक लगे तब आप एग्जिट करना। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।